बच्चों, हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 13 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने स्वतंत्र घटनाओं के बारे में अध्ययन किया, साथ में ही हमने 2 उदाहरण लेकर के समझा है। बच्चों, आज के सेशन में उसी पर आधारित, स्वतंत्र घटनाओं पर आधारित उदाहरण संख्या 12 से लेकर के उदाहरण संख्या 14 तक के उदाहरणों को अपन हल करते हैं। तो आइए देखते हैं उदाहरण संख्या 12 और इसको अपन हल करते हैं। तो पहले तो हमें ये पता है कि स्वतंत्र घटनाएं क्या होती है कि ए घटना, 2 घटनाएं अपने पास में, एक घटना ए है और एक घटना बी है। तो ए घटना के घटित होने का प्रभाव बी घटना के घटित होने के प्रभाव के प्रायिकता पर कोई प्रभाव ना पड़े, अर्थात ए घटना के घटित होने का प्रभाव बी घटना के घटित होने की प्रायिकता पर ना पड़े, तो अपन कह सकते हैं कि वो घटना क्या है, स्वतंत्र घटना है। अर्थात ये अपन बात कर चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जब बी घटना घट चुकी है तो बी का प्रभाव ए पे ना पड़े, अर्थात किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और जिसको अपन कह सकते हैं कि स्वतंत्र घटनाएं कब होगी, ए इंटरसेक्शन बी, 2 घटना है ए और बी है, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर ये बराबर आ जाता है तो अपन कहेंगे दोनों घटनाएं क्या है, स्वतंत्र है, अन्यथा दोनों घटनाएं परतंत्र है। अब देखिए यहाँ पे दोनों चीजें, कौन सी घटनाएं स्वतंत्र है, कौन सी परतंत्र है, दोनों को हमें आश्रित है, कौन कौन सी ये कैसे है वो अपन बात करते हैं। 3 सिक्के को उछाला गया, मान लें कि ई घटना 3 चित या 3 पट प्राप्त होता है और एफ घटना न्यूनतम 2 चित, अर्थात न्यूनतम 2 चित 3 भी आ सकता है, ये ध्यान रखिए। और जी घटना अधिकतम 2 पट, अधिकतम 2 पट है, अर्थात पट कितना हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पट अपना 1 हो सकता है और पट 2 हो सकता है, अर्थात अधिकतम है तो न्यूनतम हो सकता है और न्यूनतम है तो उसे अधिकतम हो सकता है, ये ध्यान रखो। होना को निरूपित करते हैं तो युग्म अपने पास दिया है पेयर ई एफ और पेयर है ई जी और पेयर है एफ जी में कौन कौन से स्वतंत्र घटनाएं और कौन कौन सी प्रआश्रित घटनाएं, अर्थात डिपेंडेंट घटना है, ये हमें पूछा है। अर्थात हमें पूछा गया है इस प्रकार से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। और इसी प्रकार से तीसरा युग्म है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। अगर ये इनके बराबर आता है तो वो तो स्वतंत्र होगी, और ये बराबर नहीं आता है तो वो घटना क्या होगी, प्रआश्रित होगी। तो ये हमें चेक करना है। तो हमें पहले इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सैंपल स्पेस चाहिए। सैंपल स्पेस के बाद में हमें चाहिए ई की प्रोबेबिलिटी चाहिए, फिर एफ की प्रोबेबिलिटी चाहिए, फिर जी की प्रोबेबिलिटी चाहिए, और इनकी हमें सैंपल स्पेस भी चाहिए। तो बच्चों पहले अपन बात कर लेते हैं इनकी प्रोबेबिलिटी की, फिर अपन यहाँ पे रखेंगे। अगर ये इनके बराबर आ जाता है तो बोलेंगे ये पेयर ये पेयर ये पेयर, जिनमें जो बराबर आएगा वो स्वतंत्र है और बराबर नहीं आएगा तो अपन बोलेंगे वो प्रआश्रित है। तो देखिएगा, तीन सिक्के हैं, तो पहले अपन बात करते हैं कुल घटना, सैंपल स्पेस एस। तो देखिए क्या क्या हो सकता है, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, या हेड टेल हेड, या टेल हेड हेड, या हेड टेल टेल, या टेल हेड टेल, या टेल टेल हेड, या टेल टेल टेल। ये अपने पास में कुल संभावनाएं हो गई 8, क्योंकि एक सिक्के को हमने कितनी बार उछाला है, 3 बार। तो कुल संभावना तल इंटू तल बराबर 8, और अपने पास यहाँ 8 हो गई सैंपल स्पेस। अब अपन बात करते हैं घटनाओं के ऊपर। तो यहाँ पे दिया ई घटना, ई घटना 3 चित या 3 पट, तो यहाँ लिखते हैं ई घटना 3 चित या 3 पट। तो इसमें कौन कौन सी घटनाएं आएगी वो बात करते हैं। 3 चित तो हेड हेड हेड, या 3 पट तो टेल टेल टेल। और बच्चों इसकी अपन प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फेवर में कितनी है, 2, कुल 8, तो 1/4।
अब दूसरी घटना लिख लेते हैं अपन, एफ घटना। और एफ घटना यहां पे है न्यूनतम दो चित्त प्राप्त होना। न्यूनतम दो चित्त प्राप्त होना, ये घटना कौन सी अपनी एफ। न्यूनतम दो है अर्थात उससे ज्यादा हो सकता है चित्त, तो पहला भी आएगा हेड हेड हेड, न्यूनतम है। दूसरा भी आएगा हेड हेड टेल, दो चित्त है यहां पे भी न्यूनतम अर्थात उससे ज्यादा भी हो सकता है। और अपन कह सकते हैं न्यूनतम तो दो चित्त आना चाहिए या उससे ज्यादा आ सकता है। तो यहां पे भी दो है तो हेड टेल हेड, यहां पे भी दो है तो टेल हेड हेड, यहां पे एक ही है नहीं लेना, यहां पे एक ही है नहीं लेना, यहां पे भी एक ही है नहीं लेना, और यहां पे भी एक है ही नहीं तो लेना ही नहीं। तो न्यूनतम है, ज्यादा हो सकता है, तो हमने दो चित्त ले लिया न्यूनतम और उससे ज्यादा ये ले लिया। अब इसकी प्रायिकता की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपने फेवर में 4, कुल 8, तो 1/2। अब बात करते हैं तीसरी घटना जी की, और जी घटना है अधिकतम 2 पट। अधिकतम 2 पट, तो अधिकतम 2 पट कौन कौन से हो सकते हैं अर्थात उससे कम हो सकता है, तो इसमें कौन कौन से आएंगे देखो। अधिकतम 2 ये नहीं ले सकते, ये लेंगे अर्थात इसको छोड़ के सारे लेना है। अधिकतम 2 अपने पास यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, अर्थात उसे कम ले सकते हैं, कम ले सकते हैं, कम ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते। तो ये छोड़ के अपन सारा लेंगे, ये हो जाएगी अपनी घटना जी। अर्थात एच एच टी एच टी एच टी एच एच, ये अधिकतम 2, या यहां अपने पास में हो जाएगा एच टी टी 1, या अपने पास टी एच टी, या क्या हो सकता है टी टी एच, और या तीनों पे ही क्या आए टेल आए। ये अपने क्या हो गए सैंपल स्पेस किसके जी घटना के, क्योंकि अधिकतम 2 पट लेना था तो 2 पट ले लिया, 2 पट ले लिया, 2 पट ले लिया, 2 से कम 1 ले लिया, 2 से कम 1 ले लिया और 0 भी ले लिया। अब इसकी प्रायिकता निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी फेवर में कितना है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/8। तो इस प्रकार हमने इनकी प्रायिकता निकाल ली। अब अपन बात करते हैं पहले पेयर की, देखिएगा। तो अपन पहले पेयर की बात करते हैं अर्थात यहां से देखिए अपन बात करेंगे इस पेयर की। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, अगर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के बराबर आ जाता है तो अपन कहेंगे ये स्वतंत्र घटना है। उसके लिए हमें पहले निकालना है ई इंटरसेक्शन एफ, और ई इंटरसेक्शन एफ के लिए आप यहां पे देखो ये घटना अपनी ई हो गई और ये घटना हमारी एफ हो गई। इन दोनों में क्या कॉमन है एच एच एच, तो यहां पे भी है, टी 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 यहां पे नहीं है तो एक ही कॉमन है, तो यहां पे लिखेंगे एच एच एच। और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 1 फेवर में 1 और कुल 8 है। अब बच्चों इनकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे रखते हैं, इसलिए इस फॉर्मूले में अपन रख देते हैं यहाँ पे 1/8 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपन निकाल चुके हैं 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ वो भी निकाल चुके हैं 1/2। तो यहाँ लिखेंगे 1/4 गुणा 1/2 बराबर 1/8। ये क्या है सही है, सिद्ध है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है। एफ अर्थात ई और एफ पेयर क्या है ये स्वतंत्र है। अब अपन दूसरे पेयर की बात करते हैं। दूसरा पेयर अपन यहां पे ले लेते हैं, दूसरा पेयर हमें दिया हुआ है दे यहां पे ई और जी। तो देखो अपन दूसरे पेयर की बात करते हैं ई और जी की। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी अगर ये स्वतंत्र है तो होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। तो पहले तो अपन बात करेंगे
ई इंटरसेक्शन जी, और उसके लिए अपन यहां से देखेंगे ई इंटरसेक्शन जी कहां कहां पे है। तो देखिएगा, ये अपने पास में ई है यहां पे, और जी में अपने पास कौन कौन से हैं, जी में तो इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, तो इन दोनों में देखने से हमारे पास एच 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 नहीं है, तो एक ही उभयनिष्ठ है टी टी टी, और ई में भी है यहाँ पे टी टी टी, अर्थात पट पट पट। तो अपन बात करेंगे पट पट पट, ये उभयनिष्ठ है, और इसकी अपन प्रायिकता निकाल लेते हैं। ई इंटरसेक्शन जी बराबर 1/8, फेवर में 1 कुल 8, अनुकूल बटे कुल। अब हम देखो ये यहां पे रख देते हैं, अर्थात सूत्र से यहां पे रखेंगे, तो 1/8 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को अपन निकाल चुके हैं यहां पे 1/4, तो यहां लिखेंगे 1/4 गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी को अपन निकाल चुके हैं 7/8, तो यहां लिखेंगे 7/8। अब देखो ये क्या बराबर है, क्या नहीं है, अर्थात ये बराबर नहीं है, तो अपन कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, अर्थात ये क्या है, प्राश्रित है, डिपेंड है, जिसको कह सकते हैं पेयर कौन सा है, पेयर है अपना ई जी। अब अपन बात करते हैं तीसरे पेयर की, देखिएगा अपन बात करेंगे एफ और जी की। तो बच्चों अपन तीसरे पेयर की बात कर लेते हैं अभी, एफ और जी की। ये अपना तीसरा पेयर ले लेंगे यहां पे, एफ और जी की बात करते हैं अभी। तो ये स्वतंत्र कब होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी ये बराबर होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, तब अपन कहेंगे ये घटनाएं क्या है, दोनों ई एफ और जी स्वतंत्र है, अन्यथा परतंत्र है। उसके लिए अपन देखेंगे पहले एफ इंटरसेक्शन जी, एफ इंटरसेक्शन जी, तो ये अपने पास में जी हो गया और यहाँ एफ। अब इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है वो देखते हैं, एच 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 नहीं है, ये है एच एच टी, एच टी एच ये भी है, और टी एच एच ये भी है, अर्थात ये तीनों उभयनिष्ठ है, इसके अलावा कोई उभयनिष्ठ नहीं है। तो अपन यहां पे लिख लेते हैं एच एच टी एच और टी एच एच, ये अपना उभयनिष्ठ हो गया, और इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो देखिए एफ इंटरसेक्शन जी इक्वल टू फेवर में कितना है 3, तो यहां लिखेंगे 3 और कुल 8। अब ये चीजें अपन यहां फॉर्मूले में रख लेते हैं, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, और इसका मान अपन निकाल चुके हैं 3/8, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ वो अपन यहाँ पे निकाल चुके हैं 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ जी वो अपन निकाल चुके हैं 7/8, तो यहाँ लिखेंगे 7/8 गुणा 7/8, अर्थात 3/8 यहाँ पे आएगा अपने पास 7/16, ये बराबर है क्या, नहीं है, अर्थात अपन कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, अर्थात ये घटनाएं कौन सी, युग्म, एक है एफ और जी, ये क्या है, प्राश्रित है। तो इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया कि इनमें से कौन कौन सा डिपेंडेंट है, कौन इंडिपेंडेंट घटनाएं हैं। तो केवल ये अपने पास में क्या है, ये स्वतंत्र घटना है, और बाकी ये वाली और ये वाली दोनों क्या है, प्राश्रित घटना है। और कैसे किया वो हमने इस फॉर्मूले की सहायता से, ऐसे इसको अगर जो इस फॉर्मूले को संतुष्ट करता है, अर्थात वो तो क्या है, स्वतंत्र घटना है। इस फॉर्मूले को जो संतुष्ट करता है वो स्वतंत्र घटना है, अन्यथा क्या है, आश्रित घटना है, इंडिपेंडेंट घटना नहीं है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं नेक्स्ट उदाहरण की, देखिएगा।
उदाहरण 13 देखते हैं, देखिएगा। सिद्ध कीजिए कि E और F दो स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो सिद्ध करना है E और F डैश भी स्वतंत्र हैं। ये अपन बात भी कर चुके हैं, वहां पे भी देखो कि A व B दो घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। तब A डैश व B भी स्वतंत्र घटना होगी, तब A व B डैश भी स्वतंत्र घटना होगी, तब A डैश व B डैश भी स्वतंत्र घटना होगी। ये अपन बात कर रहे थे जब अपन पढ़ रहे थे, तब हमने बोला था उदाहरण संख्या 13 में इसकी बात करेंगे। तो बच्चों इनकी अपन बात करते हैं। अब देखो हमें दिया हुआ है E घटना व F घटना, ये क्या है? स्वतंत्र है, स्वतंत्र घटना है। अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E और प्रोबेबिलिटी ऑफ F। ये स्वतंत्र घटना है तो ये बराबर होता है, ये अपन जानते हैं। अब हमें दिया है कि ये पता करना है कि E और F डैश भी स्वतंत्र है, कि E व F डैश भी स्वतंत्र है। ये हमें देखना है, जांच करना है, प्रूव करना है। अब देखो इसके लिए अपन बात करते हैं इस डायग्राम से। तो यहां पे एक घटना है E, ये अपन मान लेते हैं एक घटना E, और दूसरी घटना है AF, और ये टोटल है अपना सैंपल स्पेस, उसमें से दो घटनाएं, एक E और एक F। अब इन दोनों के उभयनिष्ठ भाग अर्थात ये होगा E इंटरसेक्शन F, और यहां पे ये कौन सा भाग होगा? अर्थात यहां पे ये होगा, F है तो इसके बाहर F डैश। ऐसे प्रकार यहाँ पे E है तो E इसके गोले के बाहर जो भी होंगे E डैश के अवयव। तो अपन बात करेंगे ये वाला जो एरिया है, ये वाला तो हो गया अपना E इंटरसेक्शन F अर्थात दोनों का उभयनिष्ठ। और देखो ये वाला एरिया कौन सा हो गया? ये E जो अपना E था, घटना E, इंटरसेक्शन कौन सा है? F डैश, जो ये होगी F डैश। तो ये वाला एरिया प्राप्त हो जाएगा इन दोनों में उभयनिष्ठ, इसमें और इस वाले में से उभयनिष्ठ मिलेगा इस गोले E में से और E डैश F डैश में से, तो हमें मिल जाएगा E इंटरसेक्शन F डैश। इसी प्रकार यहां से भी E डैश इंटरसेक्शन F, तो हमें ये मिल जाएगा। और यहां से बाहर वाला अर्थात जो होगा यहाँ पे E होगा और इससे बाहर E डैश, यहाँ पे F है तो F डैश, तो यहाँ पे जो मिलेगा वो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पे मिलेगा E डैश इंटरसेक्शन F डैश। अब इस डायग्राम से देखने से हमें पता लग रहा है कि एक घटना ये और ये घटना ये, एक घटना अपने पास में E इंटरसेक्शन F व एक घटना है E इंटरसेक्शन F डैश। अब ये दो घटनाएं देखनी है, इन दोनों घटनाओं पे हमें विचार करना है। अब ये दोनों घटनाएं हैं अर्थात एक घटना ये है, ये घटना है, दोनों क्या है? परस्पर अपवर्जी है। ये दोनों घटनाएं परस्पर अपवर्जी घटना है। सर अपवर्जी घटना क्यों है? क्योंकि अपन जानते हैं अपवर्जी घटना के लिए कि एक घटना A हो और एक घटना B हो, इनका इंटरसेक्शन क्या हो? फाई हो या रिक्त समुच्चय हो, अर्थात इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ ना हो। तो यहाँ पे एक ये अपनी घटना है और ये घटना ये हो गई, और इन दोनों घटनाओं में कोई उभयनिष्ठ है क्या? इन दोनों, ये घटना यहाँ पे है, इनमें कोई उभयनिष्ठ है। इसकी तो बात करते हैं होती, इन दोनों में तो उभयनिष्ठ है, ये वाला E और F में तो ये, पर एक घटना ये पूरी एक घटना है, एक घटना ये है, इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ नहीं है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि ये घटनाएं क्या है? अपवर्जी है, परस्पर अपवर्जी। और देखो साथ में ही अपन लिख सकते हैं E बराबर, E किसके बराबर हो सकता है? यहां E था, ये इसको अपन लिखना चाहें तो E क्या हो सकता है? ये घटना और ये घटना का यूनियन ले लें। एक घटना कौन सी है? ये वाली घटना, और एक घटना कौन सी? ये, इन दोनों का अपन यूनियन ले लेते हैं तो अपने क्या प्राप्त हो जाएगा? वापस अपना घटना E प्राप्त हो जाएगी। अर्थात अपन लिख सकते हैं इसको कि E इंटरसेक्शन F यूनियन E इंटरसेक्शन F डैश। देखो E इंटरसेक्शन F ये वाला और यूनियन इसके अवयव और इनके ये वाला है अपने पास में, ये इनका अपन यूनियन लेते हैं तो क्या प्राप्त होगा? अपना जो कॉमन है इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? वो E प्राप्त होगा। अर्थात ये वाला इलाका जो हमने लिया E, ये E हो जाएगा, इसलिए हमने ये लिखा है।
और ये घटनाएं क्या है, ये घटना और ये घटना क्या है, परस्पर अपवर्जी है। अर्थात आप लिख सकते हैं या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अब देखो यहाँ पे क्या है, यूनियन, तो या के लिए अपन लगाते हैं प्लस, क्योंकि घटनाएं क्या है, परस्पर अपवर्जी है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश, या अपन इसको यहीं रख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश इज इक्वल टू, और इसको अपन लेफ्ट साइड में भेज देंगे तो यहाँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है और ये माइनस हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश, इसी को हमें प्रूव करना है कि ई और एफ डैश क्या है, स्वतंत्र है, और ये ऑलरेडी स्वतंत्र है, तो यहाँ पे स्वतंत्र की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, इज इक्वल टू प्रॉपर्टी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये हमने लिख दिया। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉमन है दोनों से, तो कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ तो बच गया 1 और यहाँ बचेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। और ये अपन जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश नहीं होने की प्रायिकता, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश नहीं होने की प्रायिकता 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ होने की प्रायिकता से घटाएंगे तो ये हो जाता है। अर्थात अपन लिख सकते हैं, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश इज इक्वल टू, ये ऐसे कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये अपने पास में, हाँ ये ऐसे कैसे रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और यहाँ पे देखो इसकी जगह इसके हिसाब से लिख देंगे गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश। और देखो बच्चों यही हमें सिद्ध करना था, सिद्ध कर दिया। अर्थात अपन कह सकते हैं, हम जानते हैं कि दो घटनाएं ए व बी हो या ई और एफ हो या कोई भी हो, अगर स्वतंत्र हैं, अर्थात पी ए इंटरसेक्शन बी का मान प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर आ जाता है, तो अपन कहते हैं कि वो स्वतंत्र घटना है। तो यहाँ पे भी दो घटनाएं कौन सी है, एक है ई और एक है एफ डैश, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश ये इसके बराबर आ गया, अर्थात ये घटनाएं भी क्या हो गई, स्वतंत्र हो गई। अतः ई व एफ डैश दोनों घटनाएं स्वतंत्र है, ये हमारा आंसर है। तो इसी प्रकार से बच्चों आप स्वयं आगे भी इनको हल कर सकते हैं। कौन सी घटना, एक हो सकती है ई डैश व एफ डैश, एफ ये भी स्वतंत्र हो, और इसी प्रकार से अपन इसको प्रूव कर सकते हैं ई डैश व एफ डैश ये भी क्या है, स्वतंत्र है। तो इस प्रकार इसी फॉर्मूले की सहायता से, जैसे अभी यहाँ पे हमने सिद्ध किया, इसी की सहायता से इन दोनों को भी अपन सिद्ध कर सकते हैं कि ये दोनों भी क्या होती है, स्वतंत्र घटनाएं होती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट उदाहरण की, उदाहरण संख्या 14, और इसको अपन हल करते हैं। देखिएगा, यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ये दी हुई है कि ए घटना व बी घटना क्या है, स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र घटनाएं हैं। अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये इसके बराबर होता है अगर ये स्वतंत्र होती है, तो ये अपन जानते हैं। अब कह रहा है कि ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता ये है, ये हमें ज्ञात करनी है, सिद्ध करना है। तो देखो घटना ए या बी, तो मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता। तो देखो बच्चों, ये अपने पास ए या बी, तो दोनों में से ए घटना है हमारे पास, ए और ए घटना है बी, अर्थात ए हो या बी हो, तो ए हो या बी हो, इसकी हमें क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और इसको अपन लिख सकते हैं ऐसे भी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी।
अब देखो यहाँ दिया हुआ है कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की हमें प्रायिकता निकालनी है। तो बच्चों देखिएगा, ये अपन जानते हैं इसका फॉर्मूला, तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये अपन जानते हैं। तो देखिएगा, अब अपन यहाँ पे ये दोनों क्या है, स्वतंत्र घटना है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस, यहाँ पे लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि ये घटना क्या है, स्वतंत्र है, दिया हुआ, इसकी सहायता से अपन कर सकते हैं, इसकी सहायता से यहाँ पे हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे अपन कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं अपने पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए और बी। तो देखो इन दोनों से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन ले लें, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो बच्चों अपने पास मिलेगा यहाँ पे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इसकी जगह अपन लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, लिख सकते हैं, अभी हमने बात किया है। अब देखिएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, और इसकी जगह पे अपन लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश लिख सकते हैं, और यहाँ पे ऐसे कैसे है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो अपन लेते हैं इसको ऐसे रहने देते हैं 1, और यहाँ पे कॉमन लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। तो देखो यहाँ हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ अपने पास बचेगा 1, माइनस भी ले लिया, तो यहाँ पे माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू, और इसकी जगह अपन लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, तो 1 माइनस बी ए डैश, और इसकी जगह अपन लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, और ये बराबर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और यही हमें सिद्ध करवाना था, सिद्ध कर दिया बच्चों, देखिए, और यही हमें सिद्ध करवा रहा था, हमने सिद्ध कर दिया कि ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। तो क्या किया, ए या बी में से न्यूनतम एक आने की, अर्थात ये पूछ रहा है हमें ए या बी में से न्यूनतम एक घटना आने की प्रायिकता, तो उसको अपन लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, ए या बी को ए यूनियन बी, और इसका फॉर्मूला अपन जानते हैं, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब फॉर्मूला लगाने के बाद में ये क्या है, घटना स्वतंत्र घटना है, इसलिए हमने यहाँ पे स्वतंत्र घटना के रूप में लिख दिया। अब यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दोनों से कॉमन है, तो कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बच गया, और इसकी जगह पर लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, क्योंकि अभी जानते हैं। अब देखो इसके बाद में हमने क्या किया, इसको भी इसी रूप में लिख लिया इसके लिए, तो यहाँ इसकी जगह 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश लिखा। अब इनमें देखा हमने यहाँ यहाँ यहाँ, तो ये कॉमन आ रहा है, तो ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया 1, और ये माइनस भी था, तो इसको माइनस हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इसकी जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश लिख देते हैं, तो ये अपना सिद्ध हो गया। तो बच्चों इस प्रकार अपन इजीली इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के आने की दृष्टि से, और इससे पहले वाला उदाहरण संख्या 13 ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये उदाहरण संख्या 13 ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में एग्जाम में आने की दृष्टि से ये और इससे संबंधित उदाहरण ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इस प्रकार इन दोनों उदाहरणों को अच्छी तरह से देख लीजिएगा, उदाहरण 13 और उदाहरण 14। वैसे पूरी प्रायिकता ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रायिकता बहुत इजी है, बहुत आसान है। तो बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 13.2 के उदाहरण संख्या 12 से लेकर के उदाहरण संख्या 14 तक के उदाहरणों को हमने हल किया है, अर्थात स्वतंत्र घटनाओं के बारे में हमने अध्ययन किया है और उससे संबंधित उदाहरण संख्या को लेकर के हमने समझा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सेशन में हम प्रश्नावली 13.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।